कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर गोद लेने का क्या प्रोसेस है, एडॉप्शन का क्या प्रोसेस है। दोस्तों उसके लिए हम बात करेंगे कि इसमें दो तरीके से आप एडॉप्शन कर सकते हैं। तो इंडिया का व्यक्ति है और इंडिया के बच्चे को गोद लेता है, एक किसी अदर कंट्री का व्यक्ति है वो किसी इंडिया के बच्चे को गोद लेता है, और एक ही होता है कि किसी के घर में फैमिली में कोई रिलेटिव में ही कोई बच्चा है उसको गोद लेना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैमिली रिलेटिव का बच्चा नहीं और बाहर से अगर बच्चा गोद लेता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए तो हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ इंडिया का 1956 का कानून है जिसको हम हामा बोलते हैं। दूसरा हमारे पास जे एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। तो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में तो सिर्फ हिंदू व्यक्ति जो बौद्ध जैन और हिंदू जो लोग हैं वही गोद ले सकते हैं, लेकिन जे एक्ट के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में आया था उसके अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक जे एक्ट के अंदर CARA करके एक सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी होती है, उसके थ्रू हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक केयरिंग अथॉरिटी होती है वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो शादी को कम से कम 2 साल हो जाना चाहिए, दोनों हस्बैंड और वाइफ की सहमति होनी चाहिए गोद लेने के लिए। सिंगल पेरेंट्स गोद ले सकते हैं, मदर ले सकती है बच्चे को, लेकिन जेंट्स अपोजिट सेक्स यानी अगर जेंट्स है तो वो गर्ल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकता अगर वो सिंगल पेरेंट है तो। उसके बाद उनका एज चेक किया जाता है कि एज का गैप उनका कितना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद उनका करेक्टर क्या है, बायोलॉजिकल उनके कोई चिल्ड्रन तो पहले से नहीं है, एज जो कैप है वो 25 साल कम से कम उनकी हो गई होनी चाहिए, और बोथ पेरेंट्स का जो मैंने आपको बताया उनका कंसेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है, आईडी एड्रेस प्रूफ, उनका मैरिज सर्टिफिकेट अगर शादी हो गई सिंगल पेरेंट नहीं है तो, इनकम प्रूफ, प्रॉपर्टी अगर वगैरह है तो उसका कोई डिटेल, उनके फोटो, हेल्थ चेकअप रिपोर्ट की कोई ऐसी कोई उनको लाइलाज बीमारी तो नहीं है जिसके भाई पता चला उन्होंने गोद ले लिया और कल को उनके साथ कुछ हेल्थ इशू हो गया, अगर कोई डाइवोर्स या विडो है तो उसका सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। गोद कौन ले किस बच्चे को गोद लिया जा सकता है, एक तो मैंने आपको बताया था अगर कोई रिलेटिव या जानकार का बच्चा उसको गोद ले सकते हैं। दूसरा ऑर्फन्स यानी जिसके कोई लीगल गार्जियन नहीं है उस बच्चे को गोद लिया जा सकता है। अबंडेंट चिल्ड्रन हो सकता है। अबंडेंट चिल्ड्रन क्या होता है, जिसके पेरेंट्स ने बचपन में उसको कहीं त्याग दिया था, छोड़ दिया था। आपने देखा होगा कई बच्चे बाहर मिलते हैं उनको NGO वाले ले जाते हैं, या पेरेंट्स ने वॉलंटरी उसको बच्चे को सरेंडर कर दिया है, तो ये वो बच्चे हैं जिनको गोद लिया जा सकता है। प्रोसेस क्या रहती है, सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उसकी होम स्टडी होती है, प्रॉपर उसका रेफरेंस चेक किया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा एक्सेप्टेंस प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है, एक प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर होता है, उसमें प्रॉपर एक बच्चे को पहले कुछ टाइम के लिए भेजा जाता है और बच्चे का सेटिस्फैक्शन चेक किया जाता है कि वो वहाँ पे सेटिस्फाइड है या नहीं है। उसके बाद कोर्ट का प्रॉपर ऑर्डर आता है और उसके बाद अडॉप्शन होने के बाद भी वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ का फॉलोअप होता है 2 साल 5 साल के लिए, कि जो बच्चे को सारी चीज़ें कमिटमेंट किया गया था, प्रॉपर रेगुलर बच्चे की पढ़ाई हो पा रही नहीं हो पा रही है, उसका ख्याल रखा जा रहा नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। जैसे बच्चा गोद ले लिया जाता है उसके पास सारे वही राइट्स आ जाते हैं जो एक बायोलॉजिकल बच्चे को अपना घर में राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल उसको मेंटेनेंस के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, जो फैमिली में प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसके अंदर उसका अधिकार के लिए, केयर और प्रोटेक्शन के लिए, इन सारी चीज़ों के राइट्स बच्चे को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 तरीके से आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। एक अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव में कोई बच्चा उसको हमने गोद ले लिया। एक हम बाहर से गोद लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्टली आपने देखा होगा तो मोस्टली NGO वगैरह के थ्रू होते हैं, जिनके पेरेंट्स ने उनको बचपन में छोड़ दिया था, वॉलंटरी वहाँ किसी ने छोड़ दिया था, या जिनके लीगल कोई गार्जियन है ही नहीं, पता ही नहीं उनके माँ बाप कौन थे। तो उसमें प्रॉपर हम लोग मोस्टली जो आज के टाइम पे अडॉप्शन होता है वो जे एक्ट के थ्रू ही होता है, और जो CARA जो मैं आपको बता रहा था सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसके थ्रू इसमें सारा प्रोसेस होता है, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है और बच्चे को इन फ्यूचर सारे राइट्स मिलते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल बच्चे को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।